हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तारीखी गोलकुंडे के नीले हीरे की नीलामी। मुल्क की शाही विरासती दौलत में शामिल तारीखी गोलकुंडा ब्लू डायमंड यानी नीला हीरा जल्द ही नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। ये नायाब नीला हीरा जो एक दौर में इंदौर और बड़ौदा के महाराजाओं के पास था, अब दुनिया के मशहूर नीलाम घर क्रिस्टीज के जरिए 14 मई को जिनीवा में नीलाम किया जाएगा। इस हीरे का वजन 23.24 कैरेट है और इसकी मुमकिन कीमत 300 करोड़ से 430 करोड़ रुपए के दरमियान लगाई जा रही है। इस नायाब गौहर की तारीख 259 साल कदीम है। इब्तदाई दौर पर यह हीरा इंदौर के शाही खानदान की शान शौकत की अलामत था। साल 1947 में न्यूयॉर्क के मारूफ ज्वेलर हैरी विंस्टन ने इस कीमती हीरे को खरीदा। बाद यह हीरा बड़ौदा के महाराजा की मिल्कियत में आया। बाद में एक प्राइवेट इदारे ने इसको खरीद लिया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना लिफ्ट के हादसे में महफूज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नोवोटेल होटल में लिफ्ट के हादसे में बाल बाल बच गए। जराये के मुताबिक जब चीफ मिनिस्टर लिफ्ट में दाखिल हुए तो तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ आने लगी। इस वाक़े से चीफ मिनिस्टर और उनके हमरा मौजूद हुक्काम में खौफ व हिरास फैल गया। खुशकिस्मती से लिफ्ट को फौरन रोक लिया गया और तमाम अफराद बहिफाजत बाहर निकल आए। बताया जाता है कि लिफ्ट में 8 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है, लेकिन 13 अफराद सवार हुए, जिसकी वजह से यह वाक़या पेश आया। बाद चीफ मिनिस्टर को दूसरी लिफ्ट के जरिए रवाना किया गया। होटल इंतजामिया ने तकनीकी माहिरीन को तलब करके लिफ्ट का मुआयना करवाया ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का इयादा ना हो। तेलंगाना में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान में पहली किस्त की तकसीम। 2019 अफराद को 1 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घरों की तामीर में बेसमेंट तक काम मुकम्मल करने वाले मुस्तहिकीन को पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए जारी करने के अमल का बाज़ाब्ता आगाज किया। इस मौके पर विकाराबाद, खम्मम, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, महबूबनगर और सिद्दीपेट अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुस्तहिकीन को 1 लाख रुपए मालियत के चेक्स चीफ मिनिस्टर के हाथों दिए गए। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रेवेन्यू हाउसिंग के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, MLAs, MLCs और हाउसिंग डिपार्टमेंट के आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर हाउसिंग ने बताया कि 2019 मुस्तहिकीन ने घरों के बेसमेंट तक तामीर मुकम्मल की है, जिन्हें मजमूई तौर पर 20 करोड़ 19 लाख रुपए बराह रास्त इनके बैंक खातों में मुंतकिल किए गए हैं। रियासत भर के 38 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर में 38 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। मंगल को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। मौजूदा ओहदों पर काम करने वाले जजों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां मुतल्लिका हुक्काम के हवाले करते हुए सबकदोश हो जाएं। साथ ही कहा गया है कि तमाम जजेस 23 अप्रैल तक अपनी नई तैनातियों पर चार्ज संभालें। ऐसे मुकदमात जिनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज है, इन पर फैसले सुनाने की इजाज़त भी दी गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में रॉडी शीटर मसीउद्दीन के बहिमाना कत्ल मामले में 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम रॉडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का बहिमाना कत्ल करने वाले 8 मुलजिमीन को रेन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार करके मंगल को रिमांड पर भेज दिया। इनके कब्जे से 4 चाकू, 4 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस तफ्तीश में मुलजिमीन ने इतराफ़ किया कि रमजान के दौरान मोहम्मद मसीउद्दीन से झगड़े के बाद इन्हें डर था कि वो इन पर हमला कर सकता है। इसी खौफ से उन्होंने इसे कत्ल करने की साजिश रची। DCP सौजोन, ACP मीर चौक वेंकटेश्वर राव और इंस्पेक्टर एल रमेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मकतूल मोहम्मद मसीउद्दीन फातिमा नगर फलकनुमा का रिहायशी था और पुलिस के रिकॉर्ड में एक पुराना रॉडी शीटर था, जिसके खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमात दर्ज थे। साल 2023 में मसीउद्दीन और मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद तबरेज के दरमियान झगड़े शुरू हुए। पुलिस को इत्तला मिली कि 19 अप्रैल को मसीउद्दीन की शादी होने वाली है और मोहम्मद उमर खान को शक था कि शादी के बाद वो इसका कत्ल कर सकता है, इसलिए उन्होंने शादी से पहले ही इसे खत्म करने का मंसूबा बनाया। कत्ल में शामिल तमाम 8 मुलजिमीन ने मंसूबाबंदी के तहत 14 अप्रैल को दबीरपुरा फ्लाईओवर पर मसीउद्दीन की गाड़ी को रोका और चाकुओं से बेरहमाना हमला करते हुए इसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है। तेलंगाना में टेट के लिए दरख्वास्त कबूल करने का अमल शुरू। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट 2025 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात के हुक्काम ने टेट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर साल टेट का एग्जाम 2 मरतबा मुनक्किद किया जाएगा और इस वक्त पहले मरहले के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। एग्जाम्स जून में ऑनलाइन तरीके से मुनक्किद किए जाएंगे। तरमीम शुदा वक्फ कानून से किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वक्फ कवानीन से मुताल्लिक तनकीद पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुराने वक्फ कवानीन से किसी भी गरीब खानदान को इंसाफ नहीं मिला और तरमीम शुदा कानून से किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद यही है कि वक्फ जायदादों का 1 रुपया भी ज़ाया ना हो। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने कंचागच्ची बॉली में जंगलात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हैदराबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत ही कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। इस तरह की नज़ीर
तस्वीर मुल्क में कहीं और नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मामले पर जो तबसरा किया वो बिल्कुल दुरुस्त था और उनकी बातें हकीकत पर मुबन्नी थी। किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि तामीराती सरगर्मियां जहां जोरों पर हैं वहां आने वाली नस्लों के लिए कुछ अराजी महफूज रखी जानी चाहिए। मरकजी वजीर ने इल्जाम लगाया कि साबिक BRS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत दोनों ही अराजियात की फरोख्त, शराब की फरोख्त और कर्जों के मामले में एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद में पहले ही तरक्की हो चुकी है और कई इमारतें दस्तियाब हैं, इसलिए सिर्फ अराजियात फरोख्त करके हुकूमत चलाने की सोच मुनासिब नहीं। गच्चीबौली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में मंगल की दोपहर एक चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बाइक सवार वक्त पर कूदकर महफूज रहा। वाकया उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल सवार, जो मुबैना तौर पर एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम है, गच्चीबौली से माधापुर की जानिब जा रहा था। दौरान सफर अचानक इंजन से शोले निकलने लगे। राहगीरों ने फौरन आग भड़कती देखी और पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, तहम तब तक बाइक मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात की जा रही है और इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट आग लगने का सबब बना। तेलंगाना RTC में 3000 से ज्यादा नौकरियों पर अनकरीब तकर्रुरात। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जल्द ही 3038 नौकरियों पर तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी। ये बात RTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने बताई। इनके मुताबिक रियासती हुकूमत ने इन तकर्रुरियों की इजाज़त दे दी है। पीर के रोज़ डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर RTC के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली में वाक़ RTC कला भवन में मुनक्किदा तकरीब में MD सज्जनार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही तेलंगाना RTC में 3000 से ज्यादा मुलाजिमतें दी जाएंगी, जिससे मौजूदा मुलाजिमीन और वर्करों पर काम का बोझ भी कम होगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट का 21 अप्रैल को इजराई का इम्कान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स तवक्को है कि 21 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पर्चे जात की जांच के काम को अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल कर लेने का मंसूबा बनाया है ताकि 21 अप्रैल को नतायज जारी किए जा सके। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शरीक उम्मीदवार नतायज की इजराई के बारे में बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। रियासत भर में 9,96,971 तलबा ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स में हिस्सा लिया था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस मरतबा नाकाम होने वाले तलबा के पर्चे जात के नतायज की इजराई के बाद दोबारा जाँच की सहूलत फराहम की है। बताया जाता है कि आइंदा एक हफ्ते में पर्चे जात की जांच का काम मुकम्मल हो जाएगा और 21 अप्रैल को नतायज की इजराई का इम्कान है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पुरअमन और मुनसिफाना एग्जाम्स को यकीनी बनाने के लिए इम्तिहानी मराकिज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए थे। कांग्रेस हुकूमत को गिराने BRS की साजिश, वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वजीर इत्तलात P श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आज CLP इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए BRS के रहनुमा के प्रभाकर रेड्डी के हालिया बयानात पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्रभाकर रेड्डी के बयानात इसी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी हिमायत से महरूम BRS पार्टी हजारों करोड़ रुपए के सहारे सियासत करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को गिराने की साजिश के पीछे BRS के सरबराह KCR का ही हाथ है और के प्रभाकर रेड्डी महज इनके इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तनखीद करते हुए कहा कि BRS पार्टी दिन में ख्वाब देख रही है और आवाम को इस मामले में चौकन्ना रहने की जरूरत है। वजीर मौसूफ का कहना था कि इन्हें यकीन है कि BRS मुस्तकबिल में भी ऐसी ही हरकतें करती रहेगी। तेलंगाना में 24 अप्रैल से स्कूलों को गरमाई छुट्टियां। तेलंगाना में स्कूली तलबा के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जो 24 अप्रैल से शुरू होंगी और 11 जून को खत्म होंगी। नए तालीम साल 2025-26 का आगाज 12 जून से होगा। महकमा स्कूली तालीम के ज़राए ने बताया कि पहली था 7वीं जमात के तलबा के लिए सेमेस्टिव असेसमेंट 2 का अख्ताम जुमेरात को हो रहा है, जबकि 8वीं और 9वीं जमातों के तलबा के सोशल स्टडीज़ के एग्जाम 17 अप्रैल को होंगे, जिसके साथ रवा तालीमी साल का अख्ताम होगा। तमाम स्कूलों को हिदायत जारी की गई है कि वो 23 अप्रैल से पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जारी करते हुए नताइज का ऐलान कर दें। काबिल एतराज़ डांस, हैदराबाद के क्लब पर पुलिस का छापा। शहर के इलाके चैतन्यपुरी में वाक़ एक नाइट क्लब यानी वाइल्ड हार्ट क्लब पर पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक क्लब में गैर अखलाकी सरगर्मियाँ जारी थीं, जिनमें नौजवान खवातीन को मुबैना तौर पर बेहुदा और काबिल एतराज़ डांस करने पर मजबूर किया जा रहा था। चैतन्यपुरी पुलिस और LB नगर की स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी SOT ने मुश्तरका तौर पर क्लब पर छापा मारा। इस दौरान वहाँ मौजूद 17 नौजवान खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। इल्ज़ाम है कि ग्राहकों को राग़िब करने के लिए इन खवातीन को काबिल एतराज़ डांस के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन खवातीन का ताल्लुक दीगर रियासतों से बताया जा रहा है। क्लब मैनेजर को हिरासत में लेने और ग्राहकों को नोटिस जारी करने की इत्तलात हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आया क्लब इंतजामिया के पास तमाम कानूनी इजाज़तनामे मौजूद है या नहीं, और आया यहाँ शराबनोशी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही थी। हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में अचानक बारिश, मौसम खुशगवार।
शहर हैदराबाद और इसके मुज़ाफ़ात में मंगल की दोपहर अचानक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से शदीद गर्मी से शहरी परेशान थे, ताहम दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब जब आसमान पर बादल छाने लगे और मौसम तब्दील हो गया, शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश हुई। अगरचे बारिश कुछ देर हुई, लेकिन कई इलाकों में दर्जा हरारत में कदरे कमी देखी गई। दिलचस्प बात यह रही कि शहर के कुछ हिस्सों में तकरीबन 3 बजे बारिश के दौरान सूरज भी तेज धूप के साथ चमकता रहा, जिससे एक अजीब मंजर देखने को मिला। ये सूरत हाल कुछ देर तक बरकरार रही, फिर बारिश थम गई और दोबारा तेज धूप ने जगह ले ली। हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कन्नौर और विकाराबाद अजला में भी कहीं कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान तेलंगाना में 16 अप्रैल को हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसने कहा है कि जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और विकाराबाद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ बारिश हो सकती है। महकमे ने मजीद कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान आजम तरीन दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का इम्कान है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। वक्फ एक्ट पर कानूनी जंग चहारशंबे से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। दरख्वास्तों पर समाअत दोपहर 2 बजे से होगी। चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस केस की समाअत करेगी। हालांकि पहले ये समाअत 3 जजों की बेंच ने की थी। एक जमात ने तरमीम को गैर आईनी करार देते हुए इसे मनसूख करने का मुतालबा किया है। इसे मुसलमानों के खिलाफ मनमानी और इम्तियाजी सुलूक भी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक्ट निफाज पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया गया है। कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई और एआईएमआईएम जैसी जमातों के कायदीन ने भी एक्ट को चैलेंज किया है। इसके अलावा मजहबी तंजीमों और एनजीओस जैसे जमीयतुल उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तरमीम की मुखालिफत की है। एक्ट की हिमायत में कई अर्जियां भी दायर की गई हैं। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों जैसे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें दायर की हैं। उन्होंने एक्ट का दिफा भी किया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करने वाली कई अर्जियां पेंडिंग है। वारंट में मुलजिम के बजाय जज का नाम लिख दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। पुलिस ने मुलजिमिन की फहरिस्त तहरीर करने के दौरान गलती से जज का नाम ही वारंट में शामिल कर दिया। फिरोजाबाद में एक जज ने पुलिस एहलकार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी करने का हुक्म दिया। पुलिस अफसर ने मुलजिमिन की फहरिस्त बनाने के बजाय गलती से जज का नाम वारंट में डाल दिया। पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है और जज, जो वारंट में अपना नाम देखकर हैरान रह गए, उन्होंने संगीन गलती के लिए पुलिस ओहदेदार के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल, जो थाना उत्तर में तैनात थे, उन्होंने मुलजिम राजकुमार के बजाय जज नगमा खान का नाम वारंट में शामिल किया, जबकि अदालत ने मुलजिम राजकुमार के खिलाफ वारंट जारी करने का हुक्म दिया था। नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम। नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के नामों का भी जिक्र किया गया है। इनके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर शिम पतरवादा, समन दुबे समेत कई दिगर अफराद के नाम भी शामिल है। इस केस की समाअत 25 अप्रैल को खुसूसी अदालत में होने वाली है। यह पहला मौका है जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस केस में चार्जशीट दाखिल की है। दिलचस्प बात यह है कि चार्जशीट उस वक्त दाखिल की गई जब हरियाणा में रियल एस्टेट मुआहदे से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात के सिलसिले में कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी के शौहर और ताजिर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहले ही ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। इन पर इल्जाम है कि गैर मुल्की फंडिंग के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार चलाया गया। सीबीआई ने भी इस मामले में इब्तिदाई तहकीकात की, लेकिन वो बंद हो गई, जबकि ईडी की तफ्तीश अब भी जारी है। ईडी ने 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़े इदारे एसोसिएट एंड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल की 661 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली थी और नोटिस भी जारी किए गए थे। अब तक ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL की मजमूई तौर पर 751.9 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की है। इन जायदादों से किराया हासिल करने वालों से कहा गया है कि वो किराया ईडी को अदा करें। नेशनल हेराल्ड अखबार को 1938 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कायम किया था और एजेएल के जरिए शाया किया जाता था। 2008 में माली बहरान की वजह से इसे बंद कर दिया गया। 2010 में YIL के नाम से नई कंपनी बनी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बितरतीब 38% हिस्सेदारी है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में इल्जाम लगाया कि YIL ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल की, जो धोखाधड़ी है। कांग्रेस ने इस चार्जशीट पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि यह कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की इंतखामी सियासत और दबाव की कोशिश है। कांग्रेस और इसकी क़यादत खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य में विजयते, सच की जीत होती है।
हिंदुस्तान के हज कोटा में 10,000 का इजाफा। सऊदी अरब हिंदुस्तान से इजाफी 10,000 आज़मीन हज को कबूल करेगा, जिसके साथ ही इस साल मुल्क का कोटा बढ़कर 1,75,025 हो जाएगा। वजारत अखिलती उमूर ने मंगल को यह बात बताई। एक्स पर एक तवील पोस्ट में वजारत ने कहा कि सऊदी हुक्काम की जानिब से हज कोटा को खतियत दी गई है, जो साल 2014 में 1,36,020 से बढ़कर जारिया साल 1,75,025 हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए वजारत 2025 में तकरीबन 1,22,518 आज़मीन हज के लिए इंतजाम कर रही है और तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजारत ने कहा कि हुकूमत हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों के सफ़र हज में सहूलत को इंतहाई अहमियत देती है। वजारत अखिलती उमूर ने कहा कि परवाज़ों, हमल व नकल, मिना के कैंप्स, क़याम और दीगर खिदमात के बशमूल तमाम ज़रूरी तैयारियां सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई हैं। वजारत ने मज़ीद कहा कि माबाक़ी कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए मुख्तस किया गया है। गजा में जारी जंग से इसराइली फौज में बेचैनी। गोलानी ब्रिगेड का नेतन्याहू को खुला खत, जंग बंद करने का मुतालबा। गजा में जबरदस्त खून खराबे करने के बाद इसराइली फौज हवास बाख्ता हो गए हैं। उन्होंने अब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं। दरअसल गजा में लड़ रहे इसराइली फौज 6 महीने से जारी खून खराबे और यरगमालियों की घर वापसी में हो रही ताखिर को लेकर नेतन्याहू हुकूमत से तंग आ चुके हैं। एक चौंकाने वाली पहल में इसराइल की नामी गोलानी ब्रिगेड ने खुला खत जारी करके हुकूमत से कहा है कि अब इस जंग को ख़त्म करो और अपने लोगों को घर वापस लाओ। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा मामले पर मुखालिफत की आग सिर्फ गोलानी ब्रिगेड तक ही महदूद नहीं। इससे पहले इसराइली एयरफोर्स के 1000 रिजर्व पायलट, 200 मिलिट्री डॉक्टर, बहरिया और आर्म कोर के सैकड़ों अफसरों ने भी ऐसे ही खतूत पर दस्तखत किए हैं। फौज के अंदर बढ़ती इस नाइत्तफाकी ने नेतन्याहू हुकूमत की नींद उड़ाकर रख दी है। अपने फौजियों के इस कदम से बौखलाई नेतन्याहू हुकूमत ने सख्ती अपनाने की वार्निंग दे दी है। खत लिखकर जंग रोकने की धमकी देने और हुकूमत को सलाह के लिए फौजियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंतबाह किया है कि जो भी फौजी इस तरह की अर्जी पर दस्तखत करेगा, इसे खिदमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब खुद जंग लड़ने वाले ही अमन का मुतालबा कर रहे हैं तो हुकूमत कब तक टाल मटोल करती रहेगी। इधर हमास ने भी इशारा दिया है कि वो नई जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर कर रहा है। हालांकि इसने असलाह छोड़ने की किसी भी शर्त को यकसर खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि गजा के हालात इंतहाई खौफनाक है। अब तक 50,983 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,16,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। वहीं अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों में 1,139 इसराइली फौजी भी मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोग यरगमाल बना लिए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।